अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं मेंडल के हवाले से। तो इस वीडियो में हम थोड़ा आगे देखेंगे मेंडल के काम को। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो मेंडल का काम है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तो हम डिस्कस करेंगे रीज़न्स फॉर नॉन recognition of Mendel's work। मेंडल्स वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली, क्या रीजंस थे। तो जैसे पहली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मेंडल ने अपने लाइफ टाइम में अबाउट 6 इयर्स एक प्लांट पे काम किया था, पाइसम सैटिवम पे, पी प्लांट पे। तो इतना काम करने के बाद भी मेंडल की डेथ हो गई, लेकिन उसके डेथ टाइम तक मेंडल का जो काम था उसको कोई प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो उसका रीज़न क्या था, तो वो रीज़न्स हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो पहला रीज़न है वो ये है कि जो कुछ भी रिसर्च वगैरह की जाती है उसको पब्लिश करवाया जाता है। और पब्लिश जो होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है लोकली पब्लिकेशन इन लोकल पेपर्स और दूसरी होती है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जिसको जर्नली इंटरनेशनली पब्लिश किया जाता है और ज़्यादा पॉपुलर किया जाता है। तो इसका जो पहला रीज़न था नॉन रिकॉग्निशन का वो ये कि इसका जो काम था वो नॉट प्रॉपरली पब्लिश्ड। इसका जो काम था वो प्रॉपरली पब्लिश नहीं हुआ, तो उसको वो ना पब्लिसिटी नहीं मिली। मतलब लोकल लेवल पे, लोकल एरियाज पे पब्लिश हुआ, इंटरनेशनली वो पब्लिश नहीं हुआ। दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न ये था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये एक मैथमेटिशियन था मेंडल, और ये एक पादरी था, चर्च में काम करता था। तो इसका जो काम था उसको बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि अब ये मैथमेटिशियन हमें जो समझा रहा है या ये जो बातें कर रहा है, तो मतलब कि जो बायोलॉजिस्ट थे वो मेंडल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इट मीन्स के इसका काम दूसरा रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है कि बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज वर्क। इसके काम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो दूसरे बायोलॉजिस्ट थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा इसका रीज़न ये था नॉन रिकॉग्निशन का। और तीसरा क्या रीज़न था इसका जो काम है वो मतलब कि रिकॉग्नाइज ना होने का, रिकॉग्निशन ना पाने का, तो वो था कि इसने टर्म यूज़ किया था फैक्टर्स। इसने एक टर्म यूज़ किया था फैक्टर्स, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन था। तो उस वक्त इतनी बायोलॉजी में भी एडवांसमेंट नहीं थी कि लोग फैक्टर टर्म को प्रॉपरली समझ पाएँ। क्योंकि इसने जो टर्म फैक्टर यूज़ किया था उसको, इस टर्म को अब हम जीन का नाम देते हैं। अब हम कहते हैं कि जीन मतलब मेंडल्स फैक्टर मींस जीन। लेकिन पहले ये पता नहीं था लोगों को कि फैक्टर क्या कह रहा है। मतलब मेंडल कह रहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्रोमोसोम में होते हैं, मतलब लोगों में होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, जो कि कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जनरेशन टू जनरेशन। तो कैरेक्टर्स को कैरी करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये बात की थी मेंडल ने। लेकिन ये फैक्टर वाला टर्म लोगों की कोई खास समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मतलब इस टर्म की वजह से भी जो मेंडल का काम है उसको ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली। सही है। तो ये वो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल का मतलब कि काम मेंडल ने किया था, बड़ी मेहनत की थी, इतनी उसने रिसर्च की थी, लेकिन उसका काम जो है रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके सक्सेस का क्या है, मतलब कि अगर हम बात करें तो द रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, वो कौन से रीजंस हैं। रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, मेंडल के सक्सेस के कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल को फिर सक्सेस मिली।
यानी कि उसके लाइफ टाइम में तो नहीं मिली, लेकिन उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 3 जो है वो साइंटिस्ट आए थे, बायोलॉजिस्ट आए थे, जिनमें से जो है वो शर्मैक था, कॉरिन था और ह्यूगो डी वेरिस था। उन्होंने जब स्टडी की जेनेटिक्स को, उन्होंने जब स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये तो रिजल्ट्स जो है वो हमें पहले मेंडल ने दे दिए। तो इसीलिए फिर जो है मेंडल के काम को जो वो एक रिकग्निशन भी मिली, इम्पोर्टेंस भी मिली, लोगों ने देखा। तो और इसके जो है ना मतलब नॉन रिकॉग्नाइज होने का इसके लाइफ ड्यूरेशन में एक ये भी मसला था, क्योंकि तब उस वक्त डार्विन का काम ज़्यादा फेमस था। डार्विनिज्म को लोग जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहे थे, इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे, देख रहे थे जो डार्विन ने काम किया था। तो इसीलिए डार्विन के फंक्शन की वजह से भी मेंडल को ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। लेकिन बाद में जब इसका सक्सेस मिला इसको, तो वो सक्सेस क्यों मिला, उसके रीजंस क्या थे? तो पहला इसका मतलब मेन रीजन तो सक्सेस का जो है वो प्लांट है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट है, जिसे हम पाइसम सेटिवम कहते हैं। तो मतलब इसका जो सक्सेस है वो सक्सेस प्लांट की वजह से, जिस प्लांट को हम पी प्लांट कहते हैं, पी प्लांट की वजह से इसको सक्सेस मिला। लेकिन फिर भी क्या क्या वजूहत थी? तो अगर हम देखें इसकी मतलब कि सक्सेस की वजूहत, तो नंबर 1 ये कि इसने सिलेक्शन की कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, सेलेक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसने अबाउट 7 सेलेक्ट किए थे कंट्रास्ट कैरेक्टर्स। अब कंट्रास्ट कैरेक्टर्स किसे हम कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, सारे कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल एग्जांपल दे दूं। जैसे अगर फ्लावर है पी प्लांट में, वो पर्पल कलर के भी हो रहे हैं और वाइट कलर के भी हो रहे हैं, तो कलर जो है ये कैरेक्टर है। अब पर्पल भी नजर आ रहा है और वाइट भी नजर आ रहा है, तो ये दोनों कंट्रास्ट हैं एक दूसरे के, एक ही कैरेक्टर है जो कि कंट्रास्ट है। तो इस तरह के इसने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे अबाउट 7, जिसकी हम लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से। तो वो एक तो ये इसकी कामयाबी का मेन राज है कि इसने कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे इस प्लांट के। दूसरा, सेकंड के इसने जो है वो लार्ज सैंपल साइज सेलेक्ट की थी, लार्ज सैंपल नंबर हम कहेंगे सेलेक्ट किए थे। मतलब कि इसने जो अपना मैथमेटिशियन था, जो रिकॉर्ड रखा, जो नंबर रखे, जो सैंपल सेलेक्ट किए, तो उसमें उसने ज़्यादा नंबर इस्तेमाल किए, ज़्यादा एग्जांपल्स दिए, जिसकी वजह से भी मतलब कि इजीली जो है वो उसकी कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो पता चल जाती। तो लार्ज सैंपल नंबर वगैरह जो है वो इसने यूज़ किए, साइज यूज़ की। उसके अलावा अगर हम थर्ड देखें तो ये एज अ मैथमेटिशियन इसकी डेटा एनालिसिस एक्सेप्टेड थी। मतलब कि ये मैथमेटिशियन था तो इसके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड था कि किसको किसके साथ क्रॉस करवा रहा है, क्या रिजल्ट आ रही है, कितनी रिजल्ट आ रही है, कितने डोमिनेंट हैं, कितने रिसेसिव है, मतलब जो जो भी उसके पास कैलकुलेशंस थी, तो उसके डेटा एनालिसिस, डेटा अरेंजमेंट, ये सारी बहुत ही बेहतर तरीके से इसने की थी, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन था। तो मतलब ये भी एक इसकी जो है मेंडल के सक्सेस में इसका मेन रोल था। उसके अलावा अगर हम फोर्थ देखें तो इसने जो है वो मतलब के यूज ऑफ जीन लिंकेज नहीं किया, मतलब ही डू नॉट यूज जीन लिंकेज। मेंडल के हिसाब से अगर हम कहें तो फैक्टर लिंकेज, यानी कि जैसे फिर बाद में पता चला कि जीन, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनका दूसरे जीन्स के साथ लिंकेज भी होता है, लिंक भी होता है। तो अगर ये जीन लिंकेज में जाता तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता, और इससे फिर मेंडल का जो काम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता, मतलब वो प्रॉपरली समझ में नहीं आता। तो ये इस जीन लिंकेज वगैरह की तरफ नहीं गया, इसने सिंपली जीन्स को डिफाइन किया एज अ कि ये कैरेक्टर हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ मतलब कि वो पॉइंट्स थे जिन्होंने मेंडल के काम को सक्सेस दिलाई, और ये कुछ वो रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल के काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखेंगे कि मेंडल के नॉन रिकॉग्निशन क्या था, मतलब कि रीज़न क्या थे, और इसके सक्सेस के रीज़न क्या थे। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।